इसमें किसी का नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन जो लोग अपने घर की बहन बेटियों को भी बराबरी देना स्वीकार नहीं करते, वो कैसे जाति के आधार पर दलितों और पिछड़ों के बराबरी को स्वीकार कर पाएंगे। वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनके संस्कारों में समानता है ही नहीं, चाहे नारी और पुरुष के बीच की समानता हो, चाहे दलित और सवर्ण के बीच की समानता हो, चाहे पिछड़े और अल्पसंख्यक के बीच के समानता हो, चाहे मैदान के लोगों और पहाड़ी लोगों के बीच में समानता की बात हो, वो लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारतीय संविधान जब बना था तो उसमें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जजों की न्यायाधीश का नियुक्ति का एक अलग से प्राविधान था। कॉलेजियम सिस्टम जब से आया है तब से जजों के बेटे जज हो रहे हैं। योग्यता का कोई मतलब नहीं होता, कोई मनुस्मृति का उल्लेख करता है तो कोई संस्कृत में जजमेंट सुनाना चाहता है, जो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉलेजियम सिस्टम वो समाप्त किया जाना चाहिए। सर, आज आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यूजीसी के समर्थन में, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, आज अधिवक्ता बंधुओं ने आर एस भीम जी के नेतृत्व में एक पैदल मार्च निकाला जो बहुत ही अनुशासित तरीके से निकला। पुलिस ने, प्रशासन ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। ये कानूनी मांग है, संवैधानिक मांग है। विस्तार में आर एस भीम जी ने बता दिया। कॉलेजियम सिस्टम समाप्त किया जाना चाहिए, ईडब्ल्यूएस समाप्त किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से भेदभाव ने एक नया रूप ले लिया है। और उस नए रूप की आधार पर कभी तो SC/ST एक्ट पर अटैक होता है, कभी आरक्षण पर अटैक होता है। ये अटैक लिंग भेद पर क्यों नहीं होता? ये अटैक जातिवाद पर क्यों नहीं होता? ये अटैक अमीरी पर और एकाधिकार पर क्यों नहीं होता? ये सारी चीजें संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने ये मांग पत्र दिया है, जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया को पहुंचेगा। निश्चित रूप से देश के अंदर यूजीसी एक ऐसा विनियम है जिसके अंदर सभी के खिलाफ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई मेजोरिटी का आदमी है या कोई ब्राह्मण है या कोई किसी भी बिरादरी का है। अगर भेदभाव किसी के भी खिलाफ है, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, किसी भी तरह की फॉर्म का डिस्क्रिमिनेशन सह नहीं होगा, इसको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। तो इसमें किसी को दिक्कत क्या है? उसको ठीक से पढ़ा जाना चाहिए था। सरकार के द्वारा उसकी पैरवी ठीक से नहीं की गई। जब साफ साफ कह दिया गया, हम डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ होने में दिक्कत क्या है? किसी को भी, ना न्यायालय को दिक्कत है, ना सरकार को दिक्कत है। और हम अनुरोध करते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं इस चीज को राजनीतिक इशू समझ करके इसको अनदेखा कर रही हैं, हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो लोग भी मैदान में आए। आज हमारे विद्यार्थियों को उतरना पड़ रहा है, अधिवक्ताओं को उतरना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि हमारे नेता कहीं ना कहीं इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि जो वक्त की मांग है, हिस्सेदारी की मांग है, न्यायोचित मांग है, इस पर लोग उतरे। सड़क पे उतरना जब पड़ता है जब किसी भी देश के अंदर क्रांति होने को तैयार होती है, और जब न्यायालय न्याय नहीं करता, सरकार न्याय नहीं करती। कहीं ना कहीं हम लोगों का अनुरोध है माननीय न्यायपालिका से कि इस स्टे को समय से पहले ही इसको हटाया जाए, और उनका सम्मान है पूरी तरह से। हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह हैं, तो वो इस चीज़ को जल्दी से स्टे को हटा करके इसे यूजीसी को लागू कर पाए। हमने देखा कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तब भी लोग सड़क पर आए थे, अब भी लोग सड़क पर आए हैं, लेकिन किस पार्टी के हैं, किस राजनीतिक दल के हैं, तो कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। और हमारे यहाँ ये इंतजार किया जा रहा है कि अखिलेश यादव कहें तब पिछड़ी जात के लोग मैदान में आवे, मायावती जी कहें तब दलित समाज के लोग आवे। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब विरोधी लोगों को किसी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष ने विरोध करने के लिए नहीं कहा है, तो समर्थन करने के लिए आप क्यों उम्मीद करते हैं कि आपकी किसी राजनीतिक पार्टी का कोई अध्यक्ष आपसे कहेगा कि आप समर्थन करिए? बहुत सीधी सी बात है कि सबको राजनीति करना है, सबको वोट लेना है और सबको साधना है। लेकिन कबीर साहब, उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। कबीर साहब ने कहा है कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। अखिलेश जी बड़े नेता हैं, हमारे समाज के नेता हैं, बहन जी भी बड़ी नेता हैं, लेकिन इन लोगों को इस बात को देखना चाहिए कि 10% की चिंता में अपना घर मत फूंक दीजिएगा। जय भीम। सर, आपसे एक बात पूछनी थी कि जब किसान आंदोलन में किसान 1.5 साल तक धरने पे अड़े रहे, लगभग 800 किसान शहीद हो गए, इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, और इस मामले में इतनी जल्दी संज्ञान ले, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? एक लाइन में जवाब है कि जो विषमतावादी लोग हैं, जो मनवादी लोग हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और यहाँ चौथा आपका स्तंभ है मीडिया, सब पर उनका कब्जा है। उसी मानसिकता के लोग हैं
गैर बराबरी के पोषक हैं। वो चाहते ही नहीं, उनको स्वीकार ही नहीं हो पा रहा है कि एक चमार का बेटा, एक पासी का बेटा, एक यादव का बेटा, एक तेली तमोली का बेटा, एक काची कहार का बेटा, जिसको गांव में वो जुतियाते रहे हैं, उनके बराबर बैठे और अच्छा पढ़ लिख करके वो भी कोई अधिकारी बने बीपी अशोक साहब की तरह, तो उसकी जी हजूरी उनको करना पड़े, ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।